Hi guys, welcome to Chartosphere, another new video. So this video is going to about chapter 2 for the our new series, the Smart Money Map, where we are teaching a different perspective to see the market. So without wasting time, let's go on chapter 2. So in chapter 2, what we are going to learn? We are going to learn about the concept liquidity. अगर guys आप लोगों को पता है कि हमने last chapter में market movement पे discussion किया था, how market moves, what the rule to movement. So उसका आज हम second chapter देखेंगे about the liquidity, because liquidity is a fuel for market. Without liquidity market cannot move, right? So let's see. In chapter 2 we are going to understand what is liquidity, types of liquidity, engineered liquidity, and liquidity run versus liquidity sweep, and how this liquidity run and sweep will show you the intention of market. Okay, ठीक है. सो आ जाते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे. व्हाट इज लिक्विडिटी? सो लिक्विडिटी इज नथिंग, इज जस्ट अ वर्ड टू यूज. सो इन सिंपल लैंग्वेज देयर आर अ मल्टीपल ऑर्डर्स ऑफ बाइज एंड सेल्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट? एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बहुत सारे बाइज ऑर्डर और सेल ऑर्डर्स जहाँ पे होते हैं, उस पॉइंट्स को हम लिक्विडिटी पॉइंट बोलते हैं. दैट इज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है. एंड आप लोगों ने काफ़ी टाइम सुना होगा कि बहुत टाइप की लिक्विडिटी होती है, जैसे कि ट्रेंड लाइन, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, डबल टॉप, डबल बॉटम, इक्वल हाईज, इक्वल लोज, राइट? सो देखो, इस सीरीज में व्हाट आई एम टीचिंग यू, दैट इज द वेरी सिंपल थिंग. यू डोंट हैव टू रिमेंबर और लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द थिंग, राइट? बिकॉज सारी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स हैं. सो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं कि डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इक्वल हाइज लोस, ठीक है. लिक्विडिटी एक सिंपल सी लैंग्वेज में अ नंबर ऑफ लार्ज बाइज एंड सेल ऑर्डर्स, ठीक है. और ये स्पेसिफिक पॉइंट पे होते हैं. हमारे पास लिक्विडिटी के लिए मेजर सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी होती है, जिसमें से हम वही देखेंगे. बाकी की सारी वी कैन नॉट सी, इट जस्ट अ नॉइस, ठीक है. तो आप लोगों को नॉइस पे नहीं पढ़ना है. हम सिर्फ वो देखेंगे कि रियल मार्केट में लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करती है और वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, तो जैसा कि फर्स्ट टाइप है प्रीवियस कैंडल हाई और स्विंग हाइस, ठीक है. सो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी है, जो मेजर लिक्विडिटी पॉइंट होता है, जिसको आप लोगों को कंसीडर करना है, दैट इज ओनली फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्विंग हाई, ठीक है. या तो स्विंग हाई हो सकता है, या फिर प्रीवियस कैंडल हाई और लो, ठीक है. एंड जब हम प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो लेंगे, तो रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक द हायर टाइम फ्रेम कैंडल, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे यू कैन नॉट गेट द डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन प्लेज ऑन बिगर टाइम फ्रेम विद बिगर ऑर्डर्स. सो इन दिस image you can see in this slide, this is a swing high. ऑल्सो हम इसको बाय साइड लिक्विडिटी भी बोलते हैं, ठीक है. सो हमारे पास एक स्विंग हाई था, दिस इज अ स्विंग हाई, तो वी हैव स्टॉप्स. यहाँ पे हमारे पास बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स मल्टीपल नंबर्स में हैं. तो मार्केट इज गो एंड स्वीपिंग दिस, ठीक है, देन रन. ओके, एंड सेम इज वीकली कैंडल. सो ये स्विंग का एग्जांपल था एंड दिस इज वीकली कैंडल. तो ये जो बुलिश कैंडल है, ये हमारी वीकली कैंडल है, ठीक है. एंड देन प्रीवियस कैंडल हाई. सो ये जो दिस कैंडल इज स्वीपिंग दिस कैंडल, ठीक है. तो हमारे पास जो मेजर लिक्विडिटी अवेलेबल है हाइस पे, वो है स्विंग हाई पे और प्रीवियस कैंडल हाई पे और लोस पे, ठीक है. This is the example of swing low and previous candle low. But again, I'm saying if you are taking previous candle high or low, so please take on higher time frame like daily or weekly or bare minimum 4 hour. Okay. And this is a swing low example. So we are having 2 types of liquidity, highs and lows. And इसमें भी previous candle high, previous candle low, and only swing high, swing low. नो अदर थिंग, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, सिर्फ नॉइस है. ओनली रिमेंबर प्रीवियस कैंडल हाइज एंड लोज एंड स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज. दैट्स अ मेजर 2 पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है. देन आवर नेक्स्ट थिंग इज फेयर वैल्यू कैप्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ लिक्विडिटी, हमारे पास एक और टाइप है लिक्विडिटी का, विच इज फेयर वैल्यू गैप्स. So right now, for now, you have to remember just 3 things: highs and lows, स्विंग हाई, स्विंग लो, एंड प्रीवियस कैंडल हाई एंड लोज. ये 2 टाइप की हमारे पास मेजर लिक्विडिटी है. एंड तीसरी हमारे पास मेजर टाइप लिक्विडिटी है फेयर वैल्यू गैप्स,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो अप ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं, दिस इज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स, और ये जो डाउन ट्रेंड में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, दिस इज अ बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता गया है, तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है, जब हमारे पास कोई 3 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव होती है, राइट, कैंडल 1 2 3, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कैंडल है एंड जो थर्ड कैंडल है, इन दोनों कैंडल के बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ गैप एंड इट्स कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप या फिर इनएफिशिएंसी, मतलब कि इस गैप में हमारे पास सेलर्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कम बैक टू बैलेंस दिस एरियाज। सो ये एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ इस मूव से लेके इस मूव तक देर आर नो सेलर्स, ठीक है, ये इम्बैलेंस था, तो यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे, multiple large orders, so इसलिए market retrace back into this area and then continue, ठीक है। So this is fair value gap, like same here, retracement then coming back. So basically तीन type of liquidity we have, highs and lows, the third type fair value gap, इसके अलावा जो भी कुछ है you have to forget, right, nothing important. सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो वही मैं जैसे आपको बता रहा था कि हम लिक्विडिटी को अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारे लोग बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल, इंटरनल, राइट। सो सी, बाय साइड लिक्विडिटी इज नथिंग जस्ट अ हाइस, बाय साइड ऑलवेज हाइस के ऊपर होती है, ठीक है, सेल साइड ऑलवेज कैंडल्स लोज। जैसे मैंने आपको बताया, टू मेजर लिक्विडिटी एरिया, हाइज एंड लोज, एंड द थर्ड इज फेयर वैल्यू गैप्स। तो जो फेयर वैल्यू गैप्स होती है, दिस इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स इज ऑलवेज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, and external range only swing points and previous candles highs and lows. So till now हमने ये देखा कि हमारे पास लिक्विडिटी में सिर्फ 3 पॉइंट है, हाइज एंड लोज एंड फेयर वैल्यू गैप्स, इसके अलावा नथिंग इम्पोर्टेंट, नथिंग वर्क्स इन मार्केट इन द वे यू कैन ट्रेड, ठीक है। सो जैसा कि अब काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि लाइक सो व्हाट अबाउट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इक्वल लोज, हाइज, डबल टॉप्स, बॉटम्स, वो क्या होते हैं, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Okay, so in this slide, I have mentioned one thing, engineered liquidity. So ये भी मैं इसको एज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी देखता हूँ, engineered liquidity, क्योंकि जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस आए होंगे लाइक कि मैंने ट्रेंड लाइन कवर नहीं किया, मैंने इक्वल हाइज, डबल टॉप्स, वो सब कवर नहीं किया, राइट। सो मेड फॉर मी, फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, देर आर 3 पॉइंट्स, हाइज एंड लोज एंड फेयर वैल्यू गैप्स। उसके अलावा जो भी आपका आता है लिक्विडिटी कंसेप्ट में, राइट, इधर वो ट्रेंड लाइन हो सकता है, इधर वो डबल टॉप, डबल बॉटम, इक्वल हाइज और कंसोलिडेशन हो सकता है, दैट इज काउंट इन इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, ठीक है। तो देखो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट के पास कोई एक डायरेक्शनल मूव है, ठीक है, देन मार्केट को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में मूव करना है। सो हाउ मार्केट मूव, विद द हेल्प ऑफ सेल ऑर्डर्स एंड द बाय ऑर्डर्स, ठीक है। तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मार्केट एक रैंडम प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। समटाइम आपने देखा होगा एक कंसोलिडेशन क्रिएट करता है या फिर एक रेंज में मार्केट क्रिएट करता है, जिससे ट्रेंड लाइन बनती है, ऐसा पैटर्न बनता है जिसको रिटेल ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इंजीनियर्ड लिक्विडिटी जिसमें सब कुछ आता है, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, जहाँ पे रिटेल अपने स्टॉप्स रखते हैं। सो दिस इज इंजीनियर्ड लिक्विडिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, highs and lows and fair value gaps, everything count as a engineered or fake liquidity, ठीक है। We will go in next slide. Okay, so in this slide अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 4 phases अटैच किए हुए हैं engineered liquidity में। In this we are in a range like consolidation। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है वो दोनों साइड, मतलब हाइस पे भी और लोस पे भी, यहाँ पे मार्केट जो है एक रेंज में है, मतलब कि हाइस पे भी स्टॉप लॉसेस कलेक्ट हो रहे हैं एंड लोस पे भी स्टॉप लॉसेस कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज engineering the liquidity, market is now engineering the stops orders, ठीक है। In this trend line you can see we have a sharp fall, then slowly retracement to the upside like this. Okay, so this is a trend line, many people start to buy here, buy here, buy here, and then we have drop, ठीक है।
So this is a engineering liquidity trend line consolidation equal highs, राइट? हमारे पास ये एक हाई था, ठीक है। देन हम हमारे पास मार्केट अगेन इस हाई के अराउंड में आया, ठीक है। देन फॉल, बट डू यू थिंक व्हाई मार्केट डिड नॉट टेक दिस हाई? बिकॉज ये तो काफी क्लोज था, ठीक है। देन इट इज engineering the equal highs to get more stops and more stops, ठीक है। तो इस वजह से जो है engineering liquidity, जब भी आप देखोगे हाईज लोज फेयर वैल्यू गैप के अलावा देयर आर ऑलवेज engineered liquidity वेयर मार्केट ने जिसको इंजीनियर किया हुआ है अपने मूव को एक बड़े डायरेक्शन को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज इंस्टीट्यूशन जो हैं वो छोटे ऑर्डर्स में क्वांटिटी फिल नहीं करते, ठीक है। दे नीड मोर एंड मोर बायर्स एंड सेलर्स, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको रिटेल्स को कुछ पैटर्न शोज करने पड़ेंगे, उनको फेक आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास लिक्विडिटी इंजीनियर्ड होती, ठीक। लाइक हेयर यू कैन सी इक्वल लोस, इक्वल हाइज, consolidation, trend line, this all is the engineered liquidity, ठीक है। So these all type of liquidity I call engineered. Institution generates this liquidity to collect the buy and sell stops to move price in a directional way. Okay, so just remember again, we have only swing point and fair value gap as liquidity, and others are only fake engineered one. ठीक है. Okay, so let's go on next slide. Okay, so last topic of this video is liquidity run versus sweep, and how we can understand about the run and sweep. Like, what is the motive? इसके पीछे motive क्या होता है liquidity run और sweep का? ठीक है। तो व्हेन एनी कैंडल क्लोज आउटसाइड द लिक्विडिटी लेवल आफ्टर हंटिंग इट, यानी कि कोई भी कैंडल, ठीक है, कोई भी लिक्विडिटी एरिया को हंट करने के बाद अगर क्लोज हो जाती है उस लिक्विडिटी जोन से बाहर, दैट इज लिक्विडिटी रन, ठीक है। और ये लिक्विडिटी रन हमें शो करता है कि जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होने वाला है। जैसे यहाँ पे इस इमेज में ये वाली जो कैंडल है बुलिश कैंडल, दिस इज क्लोजिंग आउटसाइड दिस स्विंग हाई, ठीक है। तो now this trend is going to continue as a bullish. And then in the same, when any candle close inside the liquidity level after hunting it, then it is sign of reversal. Like here, we have this swing point as a swing low. Market came, hunt this and close inside the range. ठीक है, तो ये इनसाइड, ये रेंज के इनसाइड में बंद हो गई है। सो दिस इज लिक्विडिटी स्वीप। सो आफ्टर दिस वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। सो स्वीप हमें रिवर्सल शो करता है एंड रन हमें कंटिन्यूएशन शो करता है ऑन द सेम ट्रेंड, ठीक है। गो ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this is a model. It's a 1 hour chart of gold, and this is a model, showing you the liquidity work. Okay, so understand this. वी आर इन अप ट्रेंड राइट नाउ, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक हमने एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, देन वी हैव अ शार्प फॉल एज अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। हमारे पास एक शार्प फॉल था। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास यहाँ पे ये मेजर स्विंग पॉइंट है, बिकॉज ये स्विंग पॉइंट एंड ये स्विंग पॉइंट ये दूर है थोड़े से, ठीक है। और ये वाला जो स्विंग पॉइंट है हमारे पास ये मेजर है, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी। और जो ये स्विंग है, ये स्विंग है, इधर स्विंग है, ये स्विंग है, ये सारे स्विंग फेलियर्स हैं, बिकॉज कोई भी स्विंग ये यहाँ पे दिस स्विंग इज नॉट एबल टू sweep out this swing point. So these are the swing failures and this is the major swing point. So what I'm expecting, so यहाँ पे आप देखोगे मार्केट का डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होगा, from this point to this sell side liquidity on the major point, because market always move from major swing to major swing, ठीक है। एंड उस मेजर स्विंग के अंदर जो भी है दैट इज कॉल्ड फेलियर्स और इंटरनल्स और इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, ठीक है। सो इन दिस इमेज इफ यू सी मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, we got into swing failures. Everyone think that market will reverse from here, right? Many retail trader or like some other trader think like market will reverse from here. So it will start consolidating a little bit retracement. So यहाँ पे मार्केट अगर आप देखोगे मार्केट का मोटिव क्या था, मेजर सेल साइड पे आने का, बट मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है, स्विंग फेलियर से। तो आपको क्या सोचना है कि ये जो पॉइंट है मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हो रहा, अगर यहाँ से हो रहा है तो दैट इज अ फेक मूव, क्योंकि रियल मूव मार्केट यहाँ से कर सकता है, इसको, क्योंकि मेजर एरिया ये है हमारे पास। देन तो जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस किया, मेनी पीपल विल ट्राई टू बाय एज अ रिवर्सल। देखो तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लो चॉपी मूव एज अ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बिल्डअप।
सो ये जो मूव है, दिस इज अ इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो इंजीनियर्ड करी जा रही है, जैसे कि और बायर्स आ रखे हो, राइट, एंड देन मार्केट विल फॉल टू हंट देयर स्टॉप लॉसेस एंड द मेजर सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पे देखोगे, इट टेक द स्विंग फेलियर नॉट रियल सेल साइड, ये अभी भी बची हुई है, ठीक है। Now it is going as a slow retracement. What is doing? Engineering the liquidity of buyers, कि यहाँ पे buyers हो जाएं, ठीक है। Then आप देखोगे from this point we have a sharp fall toward this major point। और क्या मार्केट यहाँ से रिट्रेस होके ऊपर गया? No। कहाँ से मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर गया? फ्रॉम द मेजर पॉइंट। सो दिस इज हाउ लिक्विडिटी वर्क। एंड like in next video in chapter 3 we will go more into the phase of price action and more detail into this liquidity concept. We will see you in next video. Thank you for watching. If you like, do enjoy, do subscribe, do comment. And yeah, one more thing, from for today you have just one exercise to mark out the only highs, only lows, only fair value gaps in your chart, and just check out how market react from that areas, and do comment your observation so we can discuss in next video. Thanks for watching.